जी रैपिड फायर राउंड है। अयोध्या में चरावा चोरी के मुद्दे को उठाने के बाद समाजवादी पार्टी कृष्ण जन्मभूमि पर अयोध्या जैसा आंदोलन करेगी, हाँ या ना? दोनों बातों का कोई संबंध नहीं है। नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि आपने मुद्दा उठाया, चोरी पकड़ी जाएगी, वहां आंदोलन करोगे। आप दुखी हैं राम मंदिर में चोरी हुई। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप कृष्ण भगवान के जन्म स्थान को लेकर भी एक आंदोलन करने के मूड में हैं? ऐसे सवाल चोरों को बचाने के लिए पूछे। नहीं, वाह चोरों को बचाने के लिए मतलब आप कोई जवाब। अच्छा ठीक है। कांग्रेस में यूपी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा 50-50 का फॉर्मूला क्या यह दबाव बनाने की रणनीति है? और अभी अनिल यादव ने भी बोला कि हम दोनों बराबर के भाई हैं। क्या कांग्रेस 150 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि इमरान मसूद तो खुला ऐलान कर चुके हैं 172 सीटें। कांग्रेस को आप 150 सीटें देंगे, हाँ या ना? ये राजनीति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर पार्टी दबाव बनाने का प्रयास करती है, लेकिन हमारे नेता बैठ के अच्छा निर्णय लेंगे। जी ठीक है, ओके मैं सीधा सबका आता है। आप लेनी दबाव बनाती है, अभी आप पे मैं दबाव बनाऊंगा। अब बारी है आनंद रंगनाथन की। आनंद रंगनाथन, सरकार पेपर लीक, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ध्रुवीकरण का सहारा लेती है, हाँ या ना? नहीं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, चरावा चोरी का मामला उजागर होने के बाद बीजेपी की छवि को धक्का लगा है? हाँ, बहुत ज्यादा आपको लगता लगा है। शिवम त्यागी, अब आपसे सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी का है, तो चरावा चोरी की घटना की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, हाँ या ना? निर्माण का श्रेय आपका है, हाँ। तो चरावा चोरी की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, हाँ या ना? मैं मानता हूं कि एक लाइन क्या नहीं, जिम्मेदारी तो पूरे तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, गुड पॉइंट। चरावा चोरी का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने आपको फंसा दिया है और ये वाला सेशन पूरा चरावा चोरी पे जाएगा। नहीं, वो उल्टा फंस गए। वो जो बाबर भक्त थे वो राम भक्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे फंसे तो वो खुद ही हैं अपनी लाइन। आपके लिए एक बोनस सवाल, चंपत राय जिम्मेदार है या नहीं? ये एसआईटी के पास जवाब है। बहुत बढ़िया, वो एसआईटी के पास है। देखिए, आज पहली बार बीजेपी की फंसती हुई नजर आ रही है। राजकुमार भाटी, पहली बार आरएसएस ने इस पूरे विषय पर चुप्पी तोड़ी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्लियरली कहना है कि हिंदुओं के लिए यह कठिन समय है, लेकिन हिंदू विरोधियों को बल ना दे, राष्ट्र विरोधियों को बल ना दे। क्या कहना चाहते हैं? ये हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी कठिन समय नहीं है। हिंदू एक बहुत महान धर्म है, प्राचीन धर्म है, एक चारित्रिक धर्म है, एक मजबूत धर्म है। ये हिंदू धर्म के नाम पे चोरी और डकैती करने वालों के लिए कठिन समय है। ये राम के नाम पे डकैती डालने वालों के लिए कठिन समय है। अभी आपने अपने शो के शुरुआत में कबीर का एक दोहा बोला कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये किस पे लागू होता है? आप उससे विपक्ष की तरफ उछाल रहे हैं। ये तो लागू होता है चंपत राय एंड कंपनी पे। ये जब राम मंदिर निर्माण के लिए नारा देते थे, एक मैं स्पष्ट कर दूं शुरू में ही, समाजवादी पार्टी का शुरू के दिन से स्टैंड था, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए। अरे आप तो बाबरी मस्जिद तामीर करा रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूं। नहीं, आपके नेता ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला है बाबरी मस्जिद तामीर होनी चाहिए। आप क्या बात, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह बोला था आपने और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तामीर कराने की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करी थी। कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने और आपके मुलायम सिंह यादव ने। सर, इतिहास झूठ नहीं बोलता और मैं प्रमाणिकता के साथ दिखा दूंगा आपको। इतने तैस के साथ, तैस पे नहीं, सत्य है सर। राम मंदिर का विरोध करा था समाजवादी पार्टी ने। जवाब अब बोलिए। इतने तैस के साथ और गुस्से के साथ बीजेपी प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। एंकर को किस बात पर गुस्सा है मेरी समझ में नहीं आया। एंकर तो निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता एंकर को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। गलत बोलेंगे तो नहीं, जिस तरह आपको हमारी बात पे गुस्सा आ रहा है, इन्होंने तो डकैती डाल दिया, आपको तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। इनकी हमारी तो बात पे गुस्सा आ रहा है। ये तो डकैती डाल रहे हैं तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। मैं जो बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ एक बयान हमारे नेता का दिखा दीजिए। शुरू के दिन से हमारा स्टैंड ये था कि या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट के आदेश के बाद हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, मेरी पार्टी ने और मैं बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूं, और मैं किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं उठाया। मुझे कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर अखिलेश जी तो छोड़ ही दो, उन पर तो मैं आऊंगा। अगर आप अकेले राजकुमार भाटी जी को भी ट्विटर पर वीडियो पे सर्च कर लोगे तो गाली ही देते दिखाई देंगे आपको पूरा जीवन। रामचरितमानस से लेकर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो राजकुमार भाटी जी ने पिछले 6 महीने, 8 महीने और 1 साल में उन पर अभद्र टिप्पणी ना करी हो, उनको गलत ना बताया हो, उनको बुरा ना बताया।
लेकिन राम की लीला ऐसी है, आज दंडवत लेटे पड़े हैं, तिलक नहीं लगा के आए आज आप। खैर, होता है ऐसा, ये राम की लीला है। अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा मेरे नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे राम मंदिर बनाने वालों के माथे में गोलियां तक मार दी, और क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा भी कुछ करने को था क्या? गोलियां मारी, खड़े होकर यह कहा कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। और अभी आपने एक रामगोपाल यादव जी का स्टेटमेंट चलाया 1992 दिसंबर 1992 में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा रामगोपाल यादव ने कि जो लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़ गए वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। पता है क्यों नहीं उतर पाए? क्या कहना चाह रहे थे वो? क्योंकि समाजवादी वालों ने गोलियां मारी उनमें। और क्या कहा उन्होंने? इस बात की वजह से हमें मौलाना मुलायम कहा जाता है, मुल्ला मुलायम कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, इस बात से कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को मुसलमान, मौलाना और मुल्ला कहलवाने तक में इनको प्रॉब्लम नहीं थी। आज राम भक्त बने घूम रहे हैं, जनता जानना तो चाहेगी। एक सेकंड रुकिए। राजकुमार भाटी, 1992 के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये वही हाउस है जिसमें पीवी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तामील कराने की बात बोली थी कांग्रेस की सरकार ने। और इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे रामगोपाल यादव काफी यंग नजर आ रहे हैं, मैं भी प्रोफेसर साहब को अरसे से जानता हूं, वो कह रहे हैं कि मुल्ला मुलायम भी बुलाते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। क्या आपको लगता नहीं है ये आपका डबल फेस, दोहरा चरित्र को उजागर करता है ये स्टेटमेंट? दैट्स द पॉइंट। ओके, होल्ड ऑन। ऑडियंस को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि गोली जो चली थी वो राम मंदिर निर्माण करने के लिए जाते हुए लोगों पर नहीं चली थी, वो एक धर्म स्थल को गिराने के लिए जा रहे लोगों पर चली थी। और उस मामले में हमारा वही स्टैंड था जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का था, जो भारत के न्यायालय का था, जो भारत के संविधान का था। और उसमें मुकदमे कायम हुए थे तो आडवाणी जी, जोशी जी और विनय कटियार, उमा भारती खिलाफ हुए थे। मुलायम सिंह यादव खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया था। और जिस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड गोली चलाने का आदेश दिया था, नृपेंद्र मिश्रा, वो इन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बना रखे हैं। और जो आप बार बार ये सवाल उठता है कि दर्शन करने नहीं गए, दर्शन करने अभी तक रामगोपाल यादव की जो स्टेटमेंट थी उस पर कोई जवाब नहीं मैं दे रहे। उसको बता रहा हूं, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम एक शब्द नहीं बोले। जब कोर्ट का फैसला आ गया तो कोर्ट का फैसला तो उसके बाद बोल के सकते हैं। कोर्ट का फैसला तो आप जैसे लोगों को लाजवाब करने के लिए आया था। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि बाबरी मस्जिद तो तामील कराना चाह रहे थे ना पहले आप लोग। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे, बिल्कुल कराना चाह रहे थे। आप और कांग्रेस बिल्कुल कराना चाह रहे थे। अरे सर, मैं बोल रहा हूं, बोलिए। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे क्योंकि वो गैरकानूनी काम था, वो अपराध था। एक और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलग जगह दे दी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, कपिल सिब्बल कांग्रेस का नेता। और बात करते हैं ये लोग बड़ी सारे लोग, लेकिन शिवम त्यागी, लेकिन सारी बातें एक तरफ, राम मंदिर में जो घटना घटी उसने करोड़ों हिंदुओं का, हम जैसे सनातनियों का भरोसे को कमजोर करा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। पहले इस बात पर आता हूं, बिल्कुल ठीक बात आपके सामने, इस देश की लोगों के सामने, जनता के सामने जो सब कुछ है, हाथ जोड़कर कहता हूं कि हां, दुख है, जैसे आपको है वैसे ही मुझे है। इस हिंदुस्तान में, इस धरती पर कोई एक ऐसा हिंदू होगा जिसको इस बात से दुख नहीं है। दुख है और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन उसके पीछे की राजनीति, आप ना डिबेट कर करके इतने डिबेट के मास्टर हो गए ना, सही में, कि आदमी को बिल्कुल सही जगह ले आते हैं। आप इनको बिल्कुल सही जगह ले आए। इन्होंने कहा, आपको भी सही जगह लेकर आया। अच्छी बात है। आप भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे। आप, इन्होंने कहा हम बाबरी, लड़िए नहीं, बीच में मैं किसी के बोला ही नहीं, हम बाबरी मस्जिद को बचाना चाहते थे। यस, दो नेता हैं, एक हैं मुलायम सिंह यादव जी और एक हैं कल्याण सिंह जी। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर बाबरी को बचाने के लिए, आपके लिए 2017 में अपनी बहू की रैली करते हुए कैंट में, लखनऊ में कहा कि अगर मुझे और गोलियां भी चलवानी पड़ती तो मैं और चलवा देता। और एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्री ने कहा, कल्याण सिंह जी ने, कि मुझे दुख है कि ढांचा गिर गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। हां, मुझे ऊपर से कहा गया कि मस्जिद बचनी चाहिए। मैंने साफ कह दिया ऊपर कि चाहे कितना भी प्रेशर कर लो, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हम हैं जिन्होंने गोली नहीं चलाई और ये हैं जिन्होंने पकड़ के माथे में मारी। यही फर्क है आप में और काफी लोगों को इसकी जानकारी होगी, काफी लोगों को नहीं पता होगा। ये जेनजी को पता होना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में तो पूरा घटना हो रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त होना तो बनता था, लेकिन उसके अलावा 4 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था।
क्यों करा था? अब बताइए कौन सा लोकतंत्र था? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई, माना भाई थोड़ी देर के लिए, वहां की सरकार को बर्खास्त किया, लेकिन आपने राजस्थान की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया, बाकी मध्य प्रदेश की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। क्यों? ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन अनिल यादव, अब आपकी बारी है। हमारा भी तो बता दीजिए। नहीं, हमारा स्टेटमेंट